Welcome to Code from Zero, the channel where beginners become confident coders. Learn programming step by step, build real projects, and start from zero to pro. Subscribe and start coding today. Hello everyone. Today is our day 3 of 10 days 10 websites making challenge. हमें 10 दिन के अंदर 10 वेबसाइट्स बनानी है. अब तक हमने 2 वेबसाइट बना ली हैं. फर्स्ट वेबसाइट पे हमने बनाया था पोर्टफोलियो, सेकंड पे हमने बनाया था रेस्टोरेंट एंड कैफ़े के लिए. लेकिन उस वेबसाइट में जैसे ही मैंने अपनी वीडियो डाली तो उसमें बहुत सारे कमेंट आए कि इसका डेटाबेस कैसे बनाएंगे, कैसे इसका डेटाबेस करेंगे और डेटाबेस मैंने क्यों नहीं किया. तो उसका एक सिंपल सा आंसर है कि डे 2 पे मैं आपको एक डायरेक्ट डेटाबेस लेवल तक नहीं लेके जा सकता. डे 2 पे मैंने सिर्फ आपको बेसिक बताया था कि हम कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं. लेकिन डेटाबेस की जितनी ऐसे डिमांड आई है तो आज हम डेटाबेस भी करेंगे कि हम डेटाबेस कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं. तो डे 3 पे आज हमारा टॉपिक है लैंडिंग पेज बनाना. लैंडिंग पेज का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर किसी भी एक चीज़ के लिए पेज बनाना. वो एक पर्टिकुलर चीज़ हमारी कोई भी चीज़ हो सकती है. लाइक हम किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना चाहते हैं या हम किसी भी चीज़ के ऊपर कोई भी एक सिंगल पेज बना सकें. लाइक हम किसी की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उस केस में लैंडिंग पेज यूज़ होता है. आज मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट भी दूंगा कि डेटाबेस कैसे बनाते हैं. आज का हमारा सबसे बेसिक डेटाबेस रहेगा कि हम उस जितना भी हमारा डाटा उस सारे डाटा को एक नोटपैड फाइल में ऐड करेंगे. वरना एक डेटाबेस जो होता है वो हमारा MySQL में ऐड होता है या फिर क्लाउड में भी ऐड कर सकते हैं हम. वो सारी अलग चीज़ होती है, वो आने वाले क्लासेस में सीखेंगे. लेकिन आज हमारा बेसिक होगा कि हम उसको नोटपैड में कैसे सेव करें, कि कोई भी अगर उसमें एंट्री देता है तो उसको नोटपैड में कैसे सेव करें. तो उसके लिए हम अपना आज का डे स्टार्ट करते हैं लैंडिंग पेज से. तो डे 3 के लिए जो सबसे मेन लगेगा वो लगेगा हमारा प्रॉम्प्ट के लिए आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम पे इसका डायरेक्ट प्रॉम्प्ट का लिंक मिल जाएगा. तो उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है. पेस्ट करने के बाद आप इसको पढ़ सकते हो. क्रिएट अ प्रोडक्ट लैंडिंग पेज विद एन ईमेल साइन अप फॉर्म यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट. Add a simple node.js backend with Express. When the form is submitted, save the username and email into a local text file data.txt on my computer. इसका मतलब है सिर्फ अभी हम लोकल के लिए बना रहे हैं डेटाबेस. हम जैसे जैसे अपनी क्लासेस में आगे जाएंगे यानी कि डे 4, डे 5 एंड डे 10 तक आपको पता चल जाएगा कि डेटाबेस को और कैसे लेके जाना है. कैसे हम MySQL में एंटर कर सकते हैं, कैसे हम उसमें NoSQL में जा सकते हैं, कैसे हम अपना Oracle में सेव कर सकते हैं या फिर क्लाउड, गूगल का भी अपना एक क्लाउड होता है जिसको हम Firebase बोलते हैं, उसके अंदर सेव कर सकते हैं. तो उसमें भी चेक करेंगे. ऐड फॉर्म वैलिडेशन सक्सेस मैसेज आफ्टर सेविंग डाटा. ये उसके बाद मैसेज भी देगा एक हमें कि आपका डाटा सेव हो चुका है. कीप द बैक एंड सिंपल एंड बिगनर फ्रेंडली. ये हमने उसको बोला है कि जो बैक एंड और वो हमारा बिल्कुल सिंपल रहे और बिगनर फ्रेंडली रहे. ऑर्गेनाइज फाइल प्रॉपरली फॉर फ्रंट एंड एंड बैक एंड. ये बेसिकली क्या करेगा, हमारा एक नोटपैड में उस डाटा को भी सेव कर देगा. तो इसके बाद मैं आपको वो डाटा जो सेव किया उसने नोटपैड में उसको मैं दिखा भी दूंगा. तो जैसे मैं इस चीज़ को रन करता हूँ तो पहले हम एक अपना जो हमने फ़ोल्डर बनाया आज के लिए हम उसको भी ओपन कर लेते हैं. वो हमने ओपन नहीं किया था. तो इसको ओपन करने के बाद हम उस कमांड को रन करेंगे. जैसे मैंने इसको रन किया, इसको रन करने के बाद वो सारी चीज़ें दे देगा. अब ये पहले तो अपनी टू डू लिस्ट बनाएगा. टू डू लिस्ट में कि इसे सबसे पहले क्या क्या करना है. तो अब ये वो कर रहा है, रिव्यू कर रहा है प्रॉम्प्ट को. तो अब ये रिव्यू कर रहा है प्रॉम्प्ट को. उसके बाद ये क्या कर रहा है, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बना रहा है एंड फाइल्स. जो हमारा फ्रंट एंड बैक एंड के लिए सेपरेट फोल्डर बनाएगा. ये फ्रंट एंड का अलग से एक फोल्डर होगा एंड बैक एंड का अलग से. बैक एंड में हमारा सारा सेव होता रहेगा डाटा, कि नोटपैड जो हमारा होगा जिसमें डाटा होगा वो भी उसी के अंदर होगा. अब जैसे ही जो ये इंडेक्स फाइल के अंदर डाटा लिख रहा है ये सारा अगर हम सेव कर देंगे तो हमारा इंडेक्स भी कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद ये स्टाइल्स के ऊपर काम करेगा. ये इसके 5 आज के टू डू लिस्ट हैं, ये 5 आज ये करेगा. तो इसके बाद एक प्रॉपर बैक एंड के साथ हमारी जो लैंडिंग पेज है वो हमारा क्रिएट हो जाएगा. अब ये इंडेक्स ही लिख रहा है. अब ये टेस्टिमोनियल सेक्शन पे है. आप यहाँ पर नीचे इसकी कोडिंग भी देख सकते हो. कोडिंग से पता चल जाएगा अभी ये कौन सी सेक्शन पे है एंड कौन सी क्लास बना रहा है, कैसे क्या कर रहा है, क्या हेडिंग डाल रहा है, कैसे क्या है, आपको कोडिंग से पता चल जाएगा. अब जैसे ये साइनअप फॉर्म पे आ गया, साइन अप है इसका. उसके बाद ये सारा क्लास बना दी इसने. देन ID साइन अप एंड क्लास. ये जितना भी इसने लेबल भी दे दिया, डिवीजन भी दे दिया, इनपुट भी ले लिया एंड ये सब अभी कर रहा है. इसमें टाइम लगता है. तो अभी इसने हमारी इंडेक्स फाइल जो थी वो पूरी कंप्लीट कर दी. अब जैसे मैं ऊपर जाता हूँ इसके कीप ऑल एंड इसने पूरी हमारी इंडेक्स फाइल कंप्लीट कर दी. अब ये स्टाइल्स लिख रहे हैं. और अगर आप ये चाहते हो तो इंडेक्स फाइल को पूरी को पढ़ भी सकते हो. लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता है, लिखने में भी इतना टाइम लगता है. और अगर किसी को नहीं आती तो वो भी इस पूरी वेबसाइट को बना सकता है, इस पूरे लैंडिंग पेज को बना सकता है वो भी, जिसको कोई लैंग्वेज नहीं आती. सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड रेगुलर वीडियोज़ फॉर कोडिंग एंड पाइथन. थैंक यू सो मच. अब इसने हमारी स्टाइल्स की जो थी CSS फाइल वो भी बना दी है.
इसमें कीप ऑल, और ये हमारा CSS का पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें इसने सारे स्टाइलिंग लिख दी कि हमारा नव बार कैसा होगा, हमारा होम सेक्शन कैसा होगा, हीरो सेक्शन कैसा होगा, एंड हमारा कि लॉगिन पेज कैसा होगा। ये सारा हमारा स्टाइल्स के अंदर आता है, जो कि CSS के अंदर लिखा जाता है। और इसने जो इंडेक्स फाइल थी और जो स्टाइल्स फाइल्स है, दोनों को आप देख सकते हो फ्रंट एंड ये फोल्डर के अंदर ऐड कर दिया। उसके बाद अब ये क्या कर रहा है, स्क्रिप्ट लिख रहा है, script.js की स्क्रिप्ट जो हमारी होगी मेनली कि कैसे वो वर्क करेगा, उसको जावास्क्रिप्ट में लिख रहा है कि अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एंड उसके बाद ये सारा उसको जावास्क्रिप्ट में लिख रहा है। एंड उसके बाद हम इसको जैसे एक्सेप्ट करेंगे तो वो भी फ्रंट एंड के ऊपर जाएगा। ये तीनों फाइल्स जाएंगी फ्रंट एंड के ऊपर। बैक एंड में बेसिकली हमारा जाएगा कि हम कैसे किस चीज़ को सेव करेंगे। जैसे ही मैं इसने JS के अंदर, जैसे इसने JS के अंदर स्क्रिप्ट लिख दी, मैं इसके ऊपर क्लिक करके एंड कीप ऑल कर देता हूँ। ये हमारा इंडेक्स, स्क्रिप्ट और स्टाइल्स कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं चाहूँ तो इसको ओपन करके भी देख सकता हूँ। इंडेक्स, ये इसने हमारी एक पूरी लैंडिंग पेज बना दिया है। तो ये हमारा लैंडिंग पेज का आगे का इंटरफेस होगा। इसको ओपन करने के बाद आप ये देख सकते हो इसने पूरा लैंडिंग पेज बना दिया है। इसको पूरा जो हमारा था ये जस्ट 5 मिनट के अंदर मुश्किल से बन चुका है। एंड ये हमारा फ्रंट एंड है कि यूज़र को कैसे दिखेगा। बैक एंड होता है कि जो कोडर है या कोई भी पीछे जो बैठा है उसको कैसे दिखेगा। तो जैसे ही मैं लाइटनिंग, सिक्योर रेस्पॉन्स, ये सारे इसके ऊपर चूज़ प्लान करता हूँ तो क्या होगा, एंड इसको चूज़ प्लान करता हूँ तो क्या होगा, ये सब बैक एंड में आता है। ये सब के व्यूज़ हैं। साइन अप करूँगा एंड लॉगिन वगैरह के लिए नेम यहाँ पर मैं अपना डालूँगा, ईमेल आईडी डालूँगा, तो ये सब था उसके लिए। एंड अभी इसने क्या किया है, हमारी एक नई फाइल बना दी। इसके अंदर सारा होगा कि हमारा बैक एंड जो क्या होगा, इसने एक बना दिया कि डिपेंडेंसीज़ किस पे है, नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल बैक एंड इसमें है, एंड डाटा फाइल के लिए बना दिया अलग से, लॉग्स के लिए अलग से बना दिया, OS फाइल्स के लिए अलग से बना दिया। अब इसने बैक एंड के अंदर भी बना दिया package.json, इसने JSON फाइल भी बना दी, server.js भी बना दिया। सर्वर यानी कि जो हमारा मेन सर्वर होगा वो कैसे काम करेगा। अब इसके सारे स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो ये हमारी है रीडमी फाइल से हमें पता चलता रहेगा कि इसने कैसे कैसे क्या क्या बनाया है। Day 3 फ्रंट एंड इसने सारा पूरा लिख भी दिया। फीचर्स इसने सारा बता भी दिया फीचर्स क्या क्या हैं। अब सेटअप कैसे करना है, इंस्टॉल बैक एंड डिपेंडेंसीज़, यानी कि हमें पहले तो ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। स्टार्ट द बैक एंड सर्वर, NMP स्टार्ट से सर्वर स्टार्ट होगा। सर्वर स्टार्ट होने के बाद लोकल होस्ट पे हम इसको चला सकते हैं। अब इसको करना है तो या तो आप एक डायरेक्ट भी कर सकते हो। इसको डायरेक्ट करने के लिए जैसे यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो, आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई लोकल सर्वर, या तो आप यहाँ से कर सकते हो, या आप टर्मिनल में जाके NMP स्टार्ट से उसको डायरेक्ट स्टार्ट भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ से दोगे तो ये पूरा आपको एक्सप्लेन भी करके देगा। एक्सप्लेन से आपको पता चल जाएगा कि क्या कैसे कब ये क्या कर रहा है। तो SD बैकएंड एंड NPM इंस्टॉल, ये पहले उसको इंस्टॉल करेगा। मेरे पास इंस्टॉल नहीं है, मैंने उसको अनइंस्टॉल कर दिया था, तो अब ये पहले उसको इंस्टॉल कर रहा है। अगर बाई चांस कोई मिस्टेक होती है उसमें या हम अच्छे से कर नहीं पाते, टर्मिनल में क्या होता है कई बार वो कर नहीं पाता, तो जैसे ये कर नहीं पाया था, अब जैसे इनके अंदर एरर आ रहा है तो अपने आप ही खुद ही उसके अंदर चेंजेस करके खुद ही कर रहा है। अब जैसे बैक एंड को नहीं कर पा रहा उसको डाउनलोड, तो ये अब नेक्स्ट चीज़ से करेगा। जैसे ऊपर वाला था, ऊपर वाले में और नीचे वाले में मेन सिर्फ 2 ही चीज़ का फ़र्क था। ऊपर वाले में वो कर नहीं पाया था, लेकिन नेक्स्ट वाले में इसने यहाँ पर सक्सेस कर दिया था। अब ये जो था ये मेरे को बोल रहा है अलाउ करने के लिए। अगर मैं डायरेक्ट इसको टर्मिनल पे करता तो मैं नहीं कर पाता, क्योंकि टर्मिनल पे इसको बहुत सारी परमिशन देनी पड़ती है जो कि मैनुअल देनी पड़ती है। लेकिन ये AI क्या करता है, हमें कोई भी परमिशन देने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो हमारी पूरी वेबसाइट है ये ऑनलाइन हो चुकी है और हम इसको लोकल होस्ट पे देख सकते हैं। तो अगर आप ये एक बार अपनी ये खोल रहे हो, अगर मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, आपको अगर यहाँ पर दिख रहा है स्टेटस सर्वर इज़ रनिंग, इसका मतलब आपका सर्वर रन कर रहा है। अगर यहाँ पर आ जाता सर्वर इज़ नॉट रनिंग या कोई भी एरर आ जाता तो मतलब हमारे सर्वर के अंदर कोई दिक्कत है। जैसे ही मैंने अपनी जो वेबसाइट थी, ये जो मैंने अपनी मेन HTML वेबसाइट बनाई थी उसके ऊपर जाता हूँ मैं। जो मैंने अपनी HTML की मेन वेबसाइट बनाई थी उसके ऊपर मैं जाता हूँ। ये तो हमारा था मेन कि फ़ीचर्स ये हमें बता देगा, प्राइसिंग बता देगा, टेस्टिमोनियल्स बता देगा कि क्या क्या किस के क्या क्या रिव्यूज़ थे। अब साइन इन पे जाता हूँ, साइन अप पे, यहाँ पर आता हमारा बैक एंड का मेन काम। अब जैसे ही मैं इसके अंदर डालता हूँ नेम संभव, एंड नेक्स्ट के अंदर डालता हूँ मैं संभव दुकान, अपनी जो मेल ID है मैं उसको डालता हूँ एंड साइन अप करता हूँ। यहाँ पर मैसेज आ गया, थैंक यू फॉर साइनिंग अप, योर इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन सेव्ड। अब मैं देखना चाहता हूँ मेरी इन्फॉर्मेशन कहाँ सेव हुई है, तो यहाँ पर जाके हम पहले जाएंगे Day 3 एंड बैक
बैकएंड में जो डाटा है यहाँ पर हमारी इन्फॉर्मेशन सेव हुई है। मैंने 2 बार लॉगिन किया था, पहली बार चेक करने के लिए, सेकंड टाइम आपके आगे चेक करने के लिए मैंने जब लॉगिन किया था तो वो सेम यही डाला था एंड नेक्स्ट टाइम भी यही डाला था। तो मेरा यहाँ पर 2 बार डाटा सेव हो चुका है। तो आप देख सकते हो कि एक प्रॉपर वर्किंग हमारा लैंडिंग पेज तैयार हो चुका है, जिसके ऊपर हम किसी भी एक बिज़नेस को भी रन कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए कुछ नहीं लगा, बस हमने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया है और वो प्रॉम्प्ट जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगा या आप कमेंट कर दोगे तो वहाँ पर भी मिल जाएगा। और मेन जो इसमें काम था प्रॉम्प्ट का ही था। एंड प्रॉम्प्ट के बाद अगर आपको कोई इश्यूज़ आ रहा है तो आप डायरेक्ट कर्सर एआई को ही बोल सकते हो, या अगर आपको ये नहीं पता कि टर्मिनल के अंदर कैसे चलाना है तो आप डायरेक्ट कर्सर एआई से भी अपनी पूरी वेबसाइट को लाइव कर सकते हो। तो ये कोई बड़ी डील नहीं थी इसमें। तो आपकी ये एक लोकल होस्ट पे रन हो चुकी है। अब जैसे ही आप इसको, मैं इसको अगर कट भी कर देता हूँ एंड अगेन दोबारा इसको ओपन करता हूँ अपने फ्रंट एंड मैं इंडेक्स को दोबारा ओपन करता हूँ। ओपन करते ही मैं दोबारा यहाँ पर अगर किसी और नाम से लॉगिन करता हूँ, लाइक मैं ABCD एंड ABCD, दोबारा मैं लॉगिन करता हूँ, ये दिखा रहा है इनवैलिड, प्लीज़ एंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस। ये इसने क्यों दिखाया, क्योंकि जो हमारा मेल एड्रेस होता है वो बेसिकली वही कंटेन करता है @gmail.com। यानी कि अगर आप यहाँ पर क्लिक भी करोगे एंड d@gmail.com, अब ये इसको एंट्री में ले लेगा एंड यहाँ पर इसको शो भी कर देगा, साथ के साथ अपडेट कर देता है। तो यही होता है हमारा डेटाबेस। आज के डे 3 पे बेसिक डेटाबेस पढ़ाया मैंने। अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे इस चैलेंज को तो आप आगे जाके और भी तरीके के डेटाबेस पढ़ पाएंगे कि हम इसको MySQL के अंदर कैसे ऐड कर सकते हैं, हम कैसे एक प्रॉपर लॉगिन पेज बना सकते हैं। कल हम सीखेंगे कि हम प्रॉपर लॉगिन पेज कैसे बनाएं, जिसके अंदर बैकएंड का बहुत काम होता है कि वो बैकएंड से डाटा भी लेता है और बैकएंड को डाटा देता भी है। तो मेनली बैकएंड ही सीखेंगे कल हम। आज तो हमारा था मेनली कि हम कैसे इसको ऐड कर सकते हैं। ये भी आज कोई प्लान नहीं था कराने का, ये इसलिए कराया क्योंकि कल बहुत सारे लोगों के मैसेज आए थे, कमेंट आए थे कि इसमें हमने बैकएंड क्यों नहीं किया। बैकएंड रेस्टोरेंट में सीट रिजर्व करने के लिए बैकएंड लगता है, तो वो बिल्कुल सही बात है, इसलिए आज हमने बैकएंड भी करा दिया। कल हम और एडवांस तरीके से जाएंगे एंड फिर नेक्स्ट हम एडवांस ही जाते चले जाएंगे। अभी हमारे जस्ट बेसिक चल रहा है डे 3 पे। सो दैट वाज ऑल अबाउट आवर डे। You can go to my Telegram channel for the prompt, or you can just comment down or below, or you can just comment down and you will get all these codes on my GitHub page also, and I have pinned the link of my GitHub page in the comment section. Stay connected for more videos. Thank you so much.